घर का जो दरवाज़ा है वो किस ओर खुलना चाहिए और किस ओर नहीं खुलना चाहिए। आइए जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से आप ही घर के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि आपके साथ साथ आपका भाग्य या दुर्भाग्य भी आपके घर के अंदर प्रवेश करता है। यदि आपके घर के दरवाजे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही दिशा और उचित आकार के बने हैं, तो निश्चित ही वे धन की देवी माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाले सिद्ध होंगे। धन की देवी के घर में प्रवेश करते ही पूरे घर में प्रसन्नता के स्वर गूंजने लगेंगे। इसीलिए अपने घर में दरवाजे लगाते समय ही कुछ आवश्यक बातों को निश्चय ही ध्यान में रखना चाहिए। घर में दरवाजे को सही चयन आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल देते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि आपके घर में मंगलमय वातावरण के लिए कैसे दरवाजे लगे होने चाहिए। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि घर में किसके किसके तरह के दरवाजे दुख और तकलीफ को बुलाने वाले होते हैं। नंबर एक, दरवाजे किस दिशा में लगे होने चाहिए। यदि हम दिशा की बात करें तो घर में दरवाजे सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगे होने चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं हमारे जीवन में सुख ही सुख प्रदान करने वाली है। घर में प्रवेश करते समय जहाँ तक संभव हो एक ही मुख्य द्वार लगाया जाना चाहिए, क्योंकि घर में दो मुख्य द्वार होने से माँ लक्ष्मी भ्रम में पड़ जाती है कि किस द्वार से घर में प्रवेश करना है, और कभी कभी घर में प्रवेश करने में देर भी लगा देती है। वास्तु पंडित यह भी कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार ठीक मध्य में नहीं होना चाहिए। घर के मध्य में दरवाज़ा लगाने के वजह से उससे एक साइड में लगाना जाना चाहिए, क्योंकि घर के बीचों बीच लगा दरवाज़ा वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। घर का मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, बड़ा या छोटा। एक प्रमुख बात यह है कि घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर वाले दरवाज़ों की तुलना में बड़ा हो तो सौभाग्य का आमंत्रित करता है, और साथ ही साथ इस कारण में माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत यदि घर का मुख्य द्वार छोटा और घर के अंदर के दरवाज़ा बड़े हो तो घर में पैसों की तंगी देखने को मिलती है। नंबर तीसरा, घर में एक ही सीध में तीन दरवाजे नहीं लगे होने चाहिए। आपके घर में एक ही सीध में तीन दरवाजे नहीं लगे होने चाहिए। इस वास्तु दोष के बचने के लिए आप उन तीनों दरवाजों में से बीच वाले दरवाजे को दाईं या बाईं ओर हटा सकते हैं। यह हम देखते हैं कि घरों में कुछ दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं और कुछ दरवाजे बाहर की ओर खुल और देखिए इस बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि आपके घर के दरवाजे अंदर की ओर खुलना चाहिए या बाहर की ओर। दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए या बाहर की ओर। इस संबंध में वास्तु विशेषज्ञ यही कहते हैं कि घर के दरवाजे सदैव अंदर की ओर खुले तो बेहतर है। वास्तु विशेषज्ञ का कहना है कि अंदर की ओर खुलने वाले दरवाजे सुख और समृद्धि को भीतर की ओर बुलाते हैं, जबकि इसके विपरीत बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे हमारे भाग्य को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। पहले के समय में दरवाजे को दो पल्लों बनाए जाते थे, लेकिन आजकल घरों में फैशन की दृष्टि से केवल एक ही पल्ले वाले दरवाजे लगाए जाने का प्रचलन है। वास्तुशास्त्र इस बारे में यही कहता है कि पहले वाले लोगों का सोचना अधिक ठीक था, क्योंकि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दो पल्लों वाला दरवाज़ा सर्वथा उपयुक्त है, जबकि एक पल्लों वाला दरवाज़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दरवाजे में खिड़कियां का होना ठीक है अथवा नहीं। आजकल कुछ डिज़ाइनर दरवाज़ों में खिड़कियां भी बनी होती हैं, जबकि वास्तुशास्त्र कहते हैं कि दरवाज़ों में खिड़की में कोई औचित्य नहीं है। खिड़की या दरवाज़ों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि घरों में दरवाजे और खिड़कियों का अपना अलग अलग महत्व है। दरवाज़ों में खिड़की बनाना घर वालों के लिए विपत्तिकारी होता है। दरवाज़ों के संबंध में एक सबसे आवश्यक बात जो वास्तुशास्त्री कहते हैं कि आपके घर का कोई भी दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय आवाज़ करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में चरर मरर करने वाला दरवाज़ा वास्तु दोष का उत्पन्न करता है। घर का दरवाज़ा जितनी बार खुलने बंद होने पर कर्कश ध्वनि निकालेगा, उतनी ही बार आपको घर से सुख और शांति बाहर की ओर भाग जाएगी। इसीलिए घर के ऐसे दरवाजे को जो आवाज़ करते हैं उन्हें ठीक करा लेना चाहिए, जिसके कारण आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो सके। घर के दरवाजे का आकार वास्तु की दृष्टि से हमेशा आयताकार होना चाहिए, अन्य कोई आकार दरवाजे के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसीलिए यदि आप
अपना नया मकान बनवाने जा रहे हो तो घर में लगाए जाने वाले दरवाज़ों का चयन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके घर के दरवाजे आपकी सुख और समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं। वास्तु की दृष्टि से घर के दरवाजे सुख चैन का बनाने और बिगड़ने वाला है। आपको ये वास्तु टिप्स कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।